जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर। मैं हूं तलाल इश्तियाक। जैसा कि आपको पता है कि कल एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, एशिया कप का फाइनल था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो हमारे मुसलमान थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे, उनकी बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तानी टीम से। लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टीम ने एक नाउम्मीद किया अपनी आवाम को और अपने चाहने वालों को। ये सिर्फ 11 बंदों की टीम नहीं थी, एक 26 करोड़ पाकिस्तानी का दिल की धड़कन भी उस ग्राउंड में थी। जबकि दूसरी जानिब जो क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, सदर हैं, उनसे भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया। और कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के इस टाइम जो हालात हैं, इस पे गुफ्तगू करेंगे। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर कोऑर्डिनेशन ज़ियाब लोह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले ये बताइएगा, मैं अपनी खुद से बात स्टार्ट करता हूँ कि मैंने शायद 14 साल बाद ये मैच एक देखा। मैं क्रिकेट का लवर नहीं हूँ, मैं भी पुरुमीद था, मेरे बच्चे थे भी। इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम समेत दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, उनकी नजरें उस पर थी, उनके जज्बात थे। क्या किया है पाकिस्तानी टीम ने एक मतलब फिर? हाँ जी, ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं जनाब। एक तो कुछ अनलक रही, देखें क्रिकेट में देखें कि 10 ओवर्स तक वो जो आधा मैच है वो पाकिस्तान के हक में जा रहा था। 100 रन बना लिए थे, एक आउट था, बड़े बेहतरीन पोजीशन थी और बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन बाद में एकदम, जिसे कहते हैं ना कि हिम्मत हार जाना या एकदम फुस होके बैठ जाना, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, टीम के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन वही बात कि क्रिकेट जो है वो फेयरनेस की गेम है, वो जनाब असूलों की गेम है। वो ऐसा नहीं है कि उसमें सियासत से उसको गंदा कर दिया जाए। इंडिया इस खेल को गंदा कर रहा है पाकिस्तान दुश्मनी में। उसको अपना, असल में जो मे में उसके साथ जो उसको हजीमत हुई है, जो नाकामी हुई है, उसको छुपाने के लिए मुसलसल वो खेल में सियासत को ला रहा है। सर एक चीज, सॉरी मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, इस तरफ बाद में आएंगे। देखें, जब एक बैट्समैन खेलता है, एक फील्डर मैदान में उतरता है, आम देखने वाला भी उनकी तरफ नजरें रखता है कि उसकी स्प्रिट क्या है। मेरे ख्याल से जो दो बैट्समैन थे 100 के करीब, जो उनकी पार्टनरशिप थी वही है ये। बाकी 147 फाइनल में होना ये शर्मनाक बात है। उनकी मतलब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में पाकिस्तान की वो स्प्रिट नहीं थी। 8 लोग तो ऐसे हैं जो डबल फिगर में भी नहीं जा सके। आपके टोटल 11 खिलाड़ी हैं, 8 डबल फिगर में भी नहीं जा सके। पहले ये कितनी शर्मनाक बात है कि आपकी टीम वैसी नहीं है जैसी आपकी टीम को होना चाहिए। और दूसरा, जो सियासत में पाकिस्तान भी तो सियासत, खेल में सियासत को घुसेड़ रहा है। हमारे वजीर दिफा बैठे हुए हैं जिनकी हालत जो है वो, मेहदी हसन ने एक इंटरव्यू में उनकी हालत पतली कर दी और वो मुसलसल उनको उकसा रहे हैं कि आप उसको सियासत, मतलब इसी हारिस रऊफ ने जो इशारा किया। अच्छा, खेल में ये इशारेबाजी नहीं चलती, परफॉर्मेंस चलती है। जैसे अदालत में कहते हैं ना जी, वहां पर जुमले नहीं चलते, आपके फैसले जो होते हैं अदालत में वो बोलते हैं। यहां भी बल्ला बोलता है और आपकी जो गेंद होती है वो बोलती है। वहां पाकिस्तानियों की ना बल्ला बोल रहा है ना गेंद बोल रही है और वो इशारे कर रहे हैं। तो इस पर होना ये चाहिए था कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उसको स्नब करके उसे कहता भाई अपनी खेल पे तवज्जो दो, सियासत को अपने दरमियान ना लाओ। लेकिन एक वजीर दिफा बैठ उनको मुसलसल उकसा रहे हारिस रऊफ को। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लगे रहो, काम चुप के रखो। वो जनाब ट्वीट कर रहा है कि काम चुप के रखो। फिर उसको जो जुर्माना हुआ है 30%, उस पर भी कहता है जी मैं दे दूंगा। मतलब ये था कि आप बाकी खिलाड़ियों को भी कह रहे हैं, ने कहा मेरे ख्याल से उन्होंने भी कहा है, रियाज दूसरा हमारे सूबाई वजीर नासिर शाह साहब हैं सिंध के, उन्होंने भी कहा है। तो इससे क्या होता है कि आप उनको हल्लाशेरी दे रहे हो, आप खेलने के लिए उन पर तवज्जो नहीं दे रहे, आप उनको सियासत में घसेड़ रहे हो। जबकि सूरत हाल ये है कि जनाब उनकी अपनी जब परफॉर्मेंस आती है, हमारे वजीर दिफा मेहदी हसन ने इंटरव्यू लिया तो उसकी जनाब हमाइयां उड़ गई। मतलब यहां पर वो इंटरव्यू देते हैं जनाब अपने किसी भतीजे को, किसी भांजे को, जनाब मुंह बोली बेटी को, किसी रावी को, किसी इस किस्म के लोगों को कि जिनकी नौकरियां होती हैं, उनको पता है उनको प्लाट मिलने हैं, उन्होंने वजीर दिफा के सामने बात नहीं करनी। अब वहां मेहदी हसन ने ना इनसे प्लाट लेना था और ना जनाब इनसे, यही इंटरव्यू इमरान खान भी करते रहे, उसके अलावा पूरी दुनिया के लोगों को इंटरव्यू करता है। लेकिन वो आए बाएं शेक कर रहा है। क्या कह रहा है जनाब, यहां पर उसने जनाब एक खातून एंकर के सामने इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा साहब ने कहा था कि इमरान खान 3310 जो है ना वो फोन इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो बड़ा सेफ है। मतलब इतनी इलॉजिकल बात किस हवाले से सेफ है जनाब? भाई उसमें तो जनाब डिजिटल है ही नहीं, वो मैनुअल कॉल है और मैनुअल कॉल तो फौरन ट्रेस हो जाती है। आप खुद जानते हैं, आप इस हवाले से आपकी फील्ड है। तो मतलब नॉर्मल कॉल तो कहीं से भी करो, पता चल जाता है कि वो बंदा वहां बैठा हुआ है। तो लेकिन यहां पर उसने ग्लैमराइज किया, उन्होंने कहा देखो जी नोकिया 3310 इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी वो तो, अच्छा वहां उन्होंने अपने थे बड़ी बारी,
उन्होंने कहा जी वो फोन तो दूर की बात है, वो तो जनाब एक्स अकाउंट चला रहा है। आगे मेदी हसन था, उसने कहा जी कल तो आपने कहा था कि उसका उनका जो एक्स अकाउंट है वो इंडिया से चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ, वहां से चल रहा होगा, यहां से चल रहा होगा। तो भाई आप वजीर दिफा है, आप बताएं कहां से चल रहा है, आप बताएं। अच्छा, जब उनसे मजीद कहा कि आपके पास इस किस्म के सबूत हैं कि इंडिया में चल रहा है, वो जी मैं अवामी सतह पर सबूत नहीं देना चाहता, तो बात क्यों की थी? तो मतलब वहां क्लीन बोल्ड हो गया ख्वाजा आसिफ साहब, और वो बाकियों को उकसा रहे हैं कि इस किस्म की। उसका रिजल्ट ये है कि 41 साल बाद फाइनल ये था जनाब इंडिया के साथ, और उन्होंने एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीसरी मरतबा भी आपको बुरी तरीके से शिकस्त दी है। इस पर मेरा ख्याल में टीम से ज्यादा बाजपुश जो होनी चाहिए, जो उनको उकसाने वाले ख्वाजा आसिफ साहब से होनी चाहिए, उसके बाद अगर किसी से होनी चाहिए तो मोहसिन नकवी साहब से होनी चाहिए। और टीम जो है, जब तक आप मेरिट को नहीं देखेंगे आप इस तरह हारते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, इंडिया के मकरू अजाइम है जो, वो अपने क्रिकेट को सियासत में भी इन्वॉल्व कर चुका है। क्रिकेट में मुझे ये बताइएगा, ये चेयरमैन जो है, मतलब उसके एशियन जो कौंसिल है उसके सदर हैं, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी लेने से इंडिया की टीम ने इनकार किया। कैसी ये कानूनी साजिश है? मतलब एक बदनस्किस्मत इंडिया जीतने के बावजूद ट्रॉफी से महरूम है। वो किसी ने कहा था कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पे असद, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आप जनाब आप नहीं करना चाहते, हमसे हाथ नहीं मिलाना, तो खेलते क्यों हो? इतनी फिर जरूरत हो तुम बाइकाट कर दो, तुम कहो जी हम नहीं खेलते। तुम पाकिस्तान के साथ खेलते भी हो, फिर कहते हो मैं हाथ नहीं मिलाने। अच्छा, और फिर इन्हीं मोहसिन नकवी साहब से आप मैच से पहले जनाब सोरिया जो उनके कप्तान है, वो जाकर हाथ भी मिलाते हैं, और वहां रद्द अमल के तौर पर उनको गद्दार डिक्लेयर किया जाता है कि हमारा जनाब। तो वजह यह है कि इंडिया ने अपने लोगों, अपने अवाम के जहनों में जहर घोल दिया है, और वो जहर बार बार टपक कर आता है। फिर मैं वही बात करूंगा, ये बार बार साबित करना चाहते हैं कि क़याम पाकिस्तान का जो फैसला था वो दुरुस्त था। ये दोनों कौमें साथ इकट्ठे नहीं रह सकती, जो एक दूसरे के साथ खेल नहीं सकती, एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिला सकती, एक दूसरे के साथ ट्रॉफी नहीं ले सकती, तो आप वो कैसे अमन के साथ रह सके? और फिर कल उन्होंने जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में उनके नुमाइंदे ने पाकिस्तान का नाम बिगाड़ने की कोशिश की, तो उसका जब जवाब दिया तो मोबाइल फोन की आड़ में फिर वो भाग गया नुमाइंदे। यानी ये इंडिया का जनाब तरीकाकार है कि जब भी उनको जवाब दिया जाता है तो फिर ये बिल्कुल भाग जाते हैं। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि हमारे खिलाड़ी उनको शिकस्त की सूरत में उनको हराते, जीतते, वो जवाब जबरदस्त होता। अच्छा सर, ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब दौरा मुकम्मल करके अमेरिका का यूके में इस टाइम आए हैं, उनका कहना है कि जो ट्रंप के साथ मुलाकात हैं, उनके जो मीटिंग्स हैं, उनके जो असरात हैं बड़े मुस्बत होंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, वैसे एक चीज तलाल इश्तियाक साहब, आप सीनियर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। ये दौरा जो है ना बड़ा तवील था, यानी अमेरिका गए 26, 25 और 26 को उनकी मुलाकात थी और अक़वाम मुत्तहिदा से इजलास था। यहां से वो 15 से भी पहले सितंबर से चले गए। अच्छा, अब वो वहां से वापस आए जनेवा में, चलो बड़े भाईजान से मुलाकात भी उन्होंने की, उनकी अयादत भी की। अब 3 दिन हो गए वो लंदन में, उन्होंने करना क्या है? मुझे थोड़ा सा ये बताएं सीनियर साहब की ना, हम खोज लगाना चाहिए कि पाकिस्तान की इधर बहुत बुरी सूरत हाल है, यहाँ सैलाब के मामलात हैं, यहाँ पर जनाब नुकसानात हो रहे हैं, लोग अब जाकर सैलाब का कवर करके आए। ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान का एरिया ही नहीं है, मतलब वहां पर वो जो लहलाते खेत थे वो खत्म, वहां सर्वे होने हैं, नुकसानात का अंदाजा होना है, तखमीना होना है। लेकिन वो 3 दिन के लिए आकर लंदन बैठ गए, और सरकारी दौरा भी नहीं है। एक सरकारी दौरा होता है तो वो क्या कर रहे हैं? भारत वो क्लेम कर रहे हैं, नुमाइंदगी तो है ना, चले अच्छी बात है, अच्छी बात है, यूके है बैठा, कुछ ना बताएं। बात ये ओवरसीज से मिल रहे हैं, मतलब सच्ची बात ये कि आपका अपना घर है, आपका कारोबार है वहां पर, बात तो ये आपके अपने महल्लात वहां बनाए हुए, तो टाइम देना है, सीधी सी बात करें। यहाँ तो आपने बिजनेस टूर पर आना है ना, आपका क्योंकि ये ऑफिस है, वो आपका घर है। इंडिया लंदन जो है वो आपका घर हुआ, वहां रिहायश भी है, आपका कारोबार भी है। यहाँ पर आप ऑफिस मैनेज करने के लिए आते हैं, क्योंकि आपका रोजी रोटी यहाँ से बनी हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। 12-3 दिन वहां उनका बैठना बनता नहीं है। उनका कहना यह है कि जबरदस्त किस्म का दौरा रहा, उन्होंने बेहतरीन मुकदमा जनाब पेश किया, और जो बेहतरीन मुकदमे के रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं। पहली बात कहेंगे सर, थोड़ा बताइएगा। जी, मैं आपको कहूं कि जब वक्त आता है ना जी, तो ट्रंप जो है वो किसी गधे को भी अपना बाप कह देता है। तो इस वक्त वो पाकिस्तानी क़यादत को अपना बाप ही कह रहा है, तो उसका रिजल्ट बहरहाल जल्दी आने वाला है। आने वाला ये है कि कल एक इशारा दिया है, उसने कहा जी कि इसराइल का जो मामला है वो हल हो रहा है। मतलब बहुत सारे ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए भी जा रहे हैं, गजा की जंगबंदी भी हो रही है, और यहाँ से शोर भी उठ रहा है जनाब के ये पाकिस्तानी क़यादत जो गई, इन्होंने जाकर सदर ट्रंप को समझाया कि जनाब आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो,
और उसके मुताबिक तो माशाल्लाह जनाब पाकिस्तानी क़यादत, आप याद रखिएगा, आप वहां जाकर पाकिस्तान के जो रियर मिनरल्स हैं उनके जाकर उनको आप नमूने पेश करते हैं और आप कहते हैं कि देखें, जबकि इस वक्त जो अमेरिका की पोजीशन है वो डाकुओं की पोजीशन है, वो डकैती कर रहा है पूरी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में जहां भी रियर जनाब मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, वो उसके पीछे। उसे पता है कि अब ये सोने का जमाना नहीं है, तेल का जमाना नहीं है, उससे अगला जमाना है, तो उस वो खोज लगा रहा है, उसके पास सैटेलाइट है, उसके पास इतना पता है कि कहां 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 का, वहां कोलंबियन सदर आता है, वो एहतजाज करता है, उसके पास मेहमान आया हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, उसका वो वीजा मंसूख कर देते हैं क्योंकि वो सच बोलता है। लेकिन पाकिस्तानी क़यादत को बहरहाल बड़े एडवांटेजेस दिए जा रहे हैं। एक बात तो पक्की हो गई कि पाकिस्तान में जमहूरियत रहे ना रहे, हमारे जो हुक्मरान है वो ना सिर्फ रहेंगे बल्कि उनकी एक्सटेंशन भी हो जाएगी और लंबा चौड़ा मामला भी हल हो जाएंगे। लेकिन पीपल दरमियान में थोड़ी सी मैं और बात करूं, नसीम अफजल चंद साहब है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने जनाब अंदर की बात आपकी निकाल दी है। वो कहते हैं हमारे तो 2.5 साल की बात हो गई थी, 2.5 साल पूरे, हमारे नंबर आने वाला है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चूंकि शहबाज शरीफ साहब का विजिट हो गया अमेरिका का और उन्होंने जनाब ट्रंप के साथ जबरदस्त किस्म की एक मीटिंग भी कर ली है, लिहाजा बिलावल भूल जाए। बिलावल साहब जो चाहते थे कि जनाब मैं वजीर आजम बनूंगा, उसके बाद मेरी शादी होगी, 39वीं सालगिरह उनकी आ रही है, 38 साल के पिछले साल वो हो गए थे, तो अभी तक वो इसी इंतजार में थे कि मैं अपने बतौर वजीर आजम ही शादी करनी है, उसके बगैर नहीं करनी, तो जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। 2.5 साल अब पीपल्स पार्टी के नजर नहीं सब जाते जाते ये बताइएगा, आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी हर दूसरे दिन हर दूसरे माह उठती है। अब जो हालात हैं बड़े बड़े पैनिक से हालात हैं, मतलब आज फायरिंग के वाकयात भी हुए, क्या क्या असल बात इज वेरी सेंसिटिव। देखें जी, हमारा डिस्प्यूट है कश्मीर के मामले पर इंडिया के साथ, और हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और कश्मीरी एक ही नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन अब ऑक्युपाइड कश्मीर, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर था, उसको तो छोड़ें, वहां तो चलो जो पुलवामा पलगाम यहाँ वहां जो कुछ भी हो रहा है, श्रीनगर में हो रहा है, लेकिन ये मुजफ्फराबाद में जो मनाजिर हैं वो अच्छे नहीं है और होना ये चाहिए था कि उनके मामलात को खुद हल करने दिया जाता। लेकिन अब जब आप पंजाब पुलिस को वहां भेजेंगे, इस्लामाबाद पुलिस को भेजेंगे, वहां कांस्टेबलरी को भेजेंगे और वहां से इस किस्म की जो र्यूमर्स आ रही हैं वो किसी तौर पर भी अच्छी नहीं है। मैं फिर हुकूमत से एक मरतबा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चलें, आपका जोर आपने आजमाना है ना, पंजाब वालों को पहले भी रगड़ के रखा है, थोड़ा सा और रगड़ कर रखें, कश्मीरियों को आप पाकिस्तानी समझें, उनके साथ इस किस्म का जो कन्फ्लिक्ट है वो ना कश्मीरियों के हक में होगा ना पाकिस्तान के हक में होगा। जैसा कि आपने सुना, ज़िया साहब का कहना था जो कश्मीर के हालात हैं इसको बैठ के एक अच्छे तरीके से हल करना चाहिए। ऐसी मजीद इंफॉर्मेशन और खबरों के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर।